भारत के इतिहास में पहली बार ऐसी हिंसा हुई होगी जिसमें कलेक्टर और एसपी ऑफिस को आग में फूंक दिया गया होगा और पुलिस ने कांग्रेस एमएलए देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल आ गया और राजनीतिक गलियारों में सियासत छिड़ गई। दरअसल पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक सभा को संबोधित करते हुए दुर्ग एसपी को गुंडा तक कह दिया और कहा कि एक प्रतिष्ठित स्कूल में इतना बड़ा कांड होता है लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। न खेत सुरक्षित है, न गाय गरवा सुरक्षित है, न बेटी बहू सुरक्षित है, नान लड़का मन तक सुरक्षित नहीं है। बहुत प्रसिद्ध स्कूल है, वो यौनाचार के शिकायत मिले हैं, लेकिन एसपी ऐसे धमका दे शिकायत कर बे फिर देख ले, मतलब सबले बड़े गुंडा कोई है तो दुर्ग में एसपी बन गए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिला को बजरंग दल के लोगों के द्वारा रोके जाने को लेकर कांग्रेस के नेता दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ल के पास पहुंचे और ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी लोग पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले को रोके हैं उन्हें 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद कांग्रेसियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया और भिलाई 3 थाने का घेराव किया। इस बीच पुलिस बल ने उन पर लाठी बरसाना शुरू कर दिया और प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर खदेड़ा, जिसमें कांग्रेस और पुलिस के जवान भी घायल हो गए। इसके बाद पूर्व सीएम ने इस लाठी को गुंडागर्दी बताते हुए कहा कि धरना को लेकर एसडीएम को सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिस ने जबरदस्ती गुंडागर्दी करते हुए कांग्रेस के लोगों को जानबूझकर मारा। ऐसा आरोप भूपेश बघेल ने लगाया है, जिस पर अब घमासान जारी है। एसडीएम को सूचना दी गई कि हम घेराव करेंगे। दूसरी बात यह है कि बिना दंडाधिकारी के आदेश के लाठी चार्ज किया गया है। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता शांतिपूर्वक जा रहे थे, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं थी। उसके बाद पूछ के तुम आए हो, तुम कुम्हारी से आए हो, तुम पाटन से आए हो, बस उसी को तुम दुर्ग से आए हो, तो फिर पिटाई उन्होंने शुरू कर दी जानबूझकर दहशत फैलाने के, क्योंकि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में विरोध करने का अधिकार सभी राजनीतिक दलों को है। निरंकुश हो गए। इधर दुर्ग के एसपी जितेंद्र शुक्ला का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का काफिला रोके जाने के मामले में हमने 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद 4 और लोगों को गिरफ्तार किया जिनकी जमानती धारा थी, इसलिए सभी को छोड़ दिया गया। इसकी सूचना कांग्रेस के नेताओं को भी दी गई थी और कहा था कि आप अपना धरना प्रदर्शन और थाना घेराव का कार्यक्रम स्थगित कर दें और जो भी ज्ञापन देना है वो सभा स्थल पर ही दे दें, लेकिन फिर भी कांग्रेस के लोगों ने भिलाई 3 थाना घेरने का प्रयास किया। सर, किस तरह से कांग्रेस यहाँ पे थाने का घेराव करने पहुंचे थे और किस तरह से रोका गया? जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 3 दिन पहले वो कारकेड रोकने का और उस पे एक्स-सीएम जी का एक वो आरोप था कि चूक हुई है, जिसके संदर्भ में एफआईआर भी दर्ज हुई है और उसी को लेके कांग्रेस की तरफ से कल सुबह हमको ये सूचना दी गई थी कि हम घेराव करेंगे अगर 48 घंटे के अंदर वो लोग सारे लोग अरेस्ट नहीं हुए। तो उस घटना से रिलेटेड जिन लोगों को इन लोगों ने पहचाना था, इन लोगों ने 11 लोगों को पहचाना था और हमने 16 लोगों की, जो और बाकी 4-5 और लोग भी थे, उसमें हमने अरेस्टिंग कर दी और इसकी सूचना भी इनको हमने कल रात में और आज सुबह ही प्रदान भी कर दी थी कि वो सारे लोग अरेस्ट हो गए हैं और आप अपना घेराव का कार्यक्रम स्थगित कर दीजिए। और उसके सूचना के बावजूद बिना किसी परमिशन के, बिना किसी उसके, इन्होंने अपना घेराव कार्यक्रम कंटिन्यू रखा। मार्च के रूप में थाने की तरफ बढ़े तो जहाँ पे हमने बैरिकेडिंग की थी वहाँ पे फिर थोड़ा बल प्रयोग करके उनको फिर यहाँ से हटाया गया। भिलाई में राजनीतिक माहौल और भी गर्म हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता धरना स्थल से हटने के बाद एकत्र होकर आगे की रणनीति बनाने में जुट गए हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में ये मामला और तूल पकड़ता जाएगा। विस्तार न्यूज के लिए दुर्ग से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।